ऐसी जगह यहां आने से इंसान की आत्मा को अलौकिक आनंद मिले, मन को रोकने के लिए यहां से राम नाम का हथियार मिले। सत्संग में आने से इंसान के गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं और आत्मिक शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। जो जो गम दुख दर्द चिंताएं खत्म होती हैं, त्यों त्यों मालिक से प्यार बढ़ता है, खुशियां बढ़ती हैं, इंसान बेफिक्र होकर बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। गमगीन इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इंसान के दिलो दिमाग में जब कोई दुख हो या जब कोई गम हो तो दुनिया रुखी रुखी सुन्नी सुन्नी लगने लगती है। पर वही इंसान को जब अंदर से खुशी आ जाए तो पतझड़ भी बहार की तरह नजर आने लगती है। तो सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के तमाम सवालों का जवाब उसे जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है और उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सुनने से, अमल करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इस जन्म में भी जो बुरे कर्म किए होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है और जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्म कंकर में बदलते हैं। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, यह 100% सच है। आप जुआरी का संग करो, पत्ते लगाते उसे देखते रहो, उसके बढ़ते हुए पैसे, उसकी बढ़ती हुई ताकत से आप बड़े खुश होते हैं। यार ये तो बड़ा काम आसान है, ऐसे ऐसे करो, पैसे दुगुने तिगुने 4 गुना कई गुना हो जाते हैं। या शराबी का, नशेड़ी का संग करो, वैसे ही दिलो दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो संग चुगलखोर का करो तो चुगली करने की आदत पड़ती है। संग बुरे कर्म करने वाले का करो तो बुरे कर्मों की भावना दिलो दिमाग में छाई रहती है। तो इसलिए संग का रंग लाजमी चढ़ता है। संत पीर फकीर कहते हैं आप सत्संग करो ताकि परमपिता परमात्मा की बात सुनो, और भगवान की बात सुनने से आपके संचित कर्म कटते हैं, नए अच्छे कर्म करने की शक्ति मिलती है और उस परम पिता परमात्मा से प्यार मोहब्बत पड़ता है। जिंदगी में अगर भगवान का प्यार हो, सतगुरु मौला राम का प्यार हो, हमें नहीं लगता किसी और नियामत की जरूरत पड़ती है। दृढ़ यकीन, सच्चा प्यार। दुनिया में लाखों लोग ताने मारे, लाखों लोग गलत बोले, पर उसका एक प्यार जिंदगी जीने के लिए और बहार जैसी जिंदगी जीने के लिए काफी है। कई बार आपको कहावत सुनाते हैं, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन कैसा है उसे तूने क्या लेना है,
तू ध्यान रख अपने सदगुरु मौला की तरफ, तू ध्यान रख उस परमपिता परमात्मा की तरफ। जब तेरा प्यार उससे बढ़ता जाएगा, जब तेरी मोहब्बत उससे बढ़ती जाएगी, तो दुनिया के कही गई बातें आपको बुरी नहीं लगेंगी, उनकी चुभन महसूस नहीं होगी। दुनिया बहुरंगी है, ये किसी से भी खुश नहीं होती। कोई ना कोई ताना, कोई ना कोई टॉन्ट कस ही देते हैं। अगर आप सही हैं तो सेवा सुमरण में ध्यान दीजिए, किसी की परवाह मत कीजिएगा, तो यकीनन आप खुशियां हासिल करेंगे। मालिक से जब प्यार होता है ना, उसमें क्यों किंतु परंतु की कोई मतलब नहीं होता। जैसे वो रखता है, जिस हाल में रखता है, जो उसमें खुश रहते हैं, उनकी हाल और चाल दोनों बदल जाती हैं। हाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और चाल सदगुरु मौला की तरफ ही चलती है। आप पूछ तो लेते हो तेरा हाल चाल क्या है, खुद को पता नहीं होता मीनिंग्स क्या है। हाल अलग है, चाल अलग है। सो दोनों चीजें परफेक्ट हो जाती हैं जब आदमी सतगुरु मौला से प्यार करता है। पीर फकीर अगर थोड़ा डांट भी दें, पता नहीं उसमें क्या छुपा होता है। एक आदमी सेवा करता है, दिलो जान से सेवा करता है, पर क्या आप मानते हैं कि सारे उससे खुश हैं? पता नहीं कितने ईर्ष्या वाले बैठे होते हैं। सतगुरु ने उसे दात भी देनी होती है, लेकिन ईर्ष्या वालों को भी शांत करना होता है, तो कई बार वो प्यार की बजाय डांट से ही दातें बख्श दिया करते हैं। पर रूहानियत कोई ऐसी समझ ले फिर तो बात ही क्या। अब अगर प्यार से बोलो तो बड़ा खुश, और डांट दिया तो पूछ टेढ़ी, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इंसान को हमेशा दिलो दिमाग में रखना चाहिए, पीर फकीर कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकते, करना तो बहुत बहुत दूर की बात। और जो सेवा करते हैं उन्हें तो कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि सदगुरु मौला उनका आकाज करेंगे या अल्लाह राम उनका आकाज करेंगे, क्योंकि वो तो बिना सेवा वाले, बिना नाम वालों का भी भला मांगते रहते हैं, और सेवा वालों को तो पता नहीं क्या क्या तोहफे बख्श दे। बस वचनों पे पक्के रहो, सेवा सिमरण करते रहो। ये हो नहीं सकता कि आपको खुशियां ना बढ़े, खुशियां बढ़ेंगी, पर वो कहते हैं ना, जिसे वो प्यार करता है उसे अजमाता है, और अजमाने के बहाने खजाने खुशियों के लुटाता है। पर जो अजमाने में ही खिसक जाए तो फिर सतगुरु क्या करे? कई होते हैं। सो ध्यान यही रहे कि सत्संग सुन के अल्लाह राम से लिब लगाए रखो, तो राम अजमाते अजमाते भी दिया में रहमत से माला माल कर देंगे, अंदर बहार बहारें ला देंगे। आपको बुरी आदत है, उसमें टेंशन लेते हैं, आपका मन आपको और रगड़ता है। मन दो धारी तलवार है, हमने देखी भी है दो धारी तलवार। पहले लड़ा करते थे लोग, योद्धा, एक हाथ में ये राइट हैंड तलवार चलाते थे यूं, पर जो माहिर होते थे तलवार के दोनों तरफ धार होती थी, जिसे खंडा कह लें तलवार कह लें, तो यूं भी चलाते थे और यूं भी चलाते थे, यानी टाइम बच जाता था। तो मन दो धारी तलवार है, पहले तो ये गलतियां करवाता है और फिर ये कहता हाँ तू इसके काबिल नहीं है, तू तो गलतियां करता है, तू तो है ही इस काबिल। यानी पहले गलती करवा के श्वास खराब करवा दिए, बर्बाद करवाए, फिर ये कह के तू नहीं सुधर सकता, ये कह के मन जालिम हावी हो जाता है। पर गुरु संत पीर फकीर सच्चे से अगर नाम लिया हो, हम आपको गारंटी देते हैं, अरे वैश्या भक्त बन जाते हैं, चोर डाकू जुआरी ऐसे भक्त बनते हैं कि लोग उनका जय जयकार करते हैं। पूर्ण गुरु मुर्शिद कामिल के नाम में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। तो इसलिए आप अपनी आदतें छोड़ते जाइए, सुमन करते रहिए, सेवा कीजिए, मालिक से मालिक को मांगिए,
यकीनन आपकी आदतें छूट जाएंगी और आप मन के हाथों मजबूर नहीं होंगे जी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।